इंडियन आर्मी की तरह इंडियन नेवी ने भी संदेश दिया है पाकिस्तान को और कहा है कि कोई भी टारगेट, कोई भी निशाना उनसे दूर नहीं है। नौसेना जब चाहे अपने निशाने के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर सकते हैं और यह मैसेज पाकिस्तान के लिए है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि ना तो कोई दुश्मन उसकी रेंज से दूर है और ना ही कोई मिशन। इंडियन नेवी ने यह भी कहा है कि कोई भी समंदर इतना बड़ा नहीं है जिसे भारतीय नौसेना पार ना कर सके। इंडियन नेवी का यह मैसेज सीधे पाकिस्तान के लिए है और इस मैसेज के साथ साथ इंडियन नेवी ने अपनी जंगी बेड़े का एक नया वीडियो भी शेयर किया है। तो भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया है कि कोई भी टारगेट, कोई भी निशाना उनसे दूर नहीं है। इस वक्त भारतीय सेना की ओर से जो वीडियो सामने आए हैं उसमें आपने साफ देखा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में स्टेशन किया गया है, जिस पर मिग-29 के विमान तैनात हैं जो लगातार सॉर्टीज कर रही हैं। इसके साथ ही सूरत क्लास के कई सारे लड़ाकू जंगी जहाज भी तैनात किए गए हैं जिसमें घातक मिसाइल्स मौजूद हैं। और ऐसे में नौसेना ने जो बात कही है वो सीधे पाकिस्तान के लिए कि कोई भी जो निशाना, जो टारगेट है उनके लिए दूर नहीं है। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो एलओसी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में खलबली है और एलओसी पर छुप छुप कर फायरिंग करने वाले कायद जो पाकिस्तानी हैं वो भारत के मुंहतोड़ जवाब से अब डर गए हैं, सहम गए हैं, अपना बंकर छोड़कर भाग रहे हैं। इंडिया टीवी के पास पाकिस्तानी बंकर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं और ये तस्वीर पाकिस्तान के इलाके की है जहां भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना बंकरों को छोड़ते हुए, भागते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को स्थानीय लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाने के लिए कहा है ताकि वो खुद को बचा सके, यानी कि आम नागरिकों को सामने रखकर वो भारत के ऊपर हमला कर रहे हैं क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से इतना डर गया है, इतना खौफ में है पाकिस्तान और उसकी सेना कि वो अपने बंकर छोड़ के भाग रही है और बचने के लिए वो ह्यूमन शील्ड का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ दिल्ली में सीसीएस की मीटिंग हुई जिसमें कड़े फैसले लिए गए, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अब इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय थल सेना तैयार है किसी भी एक्शन के लिए, बस उन्हें एक बार ऑर्डर आएगा और वो तुरंत अपने मिशन पर लग जाएंगे। नौसेना ने भी साफ कह दिया कि वो भी पूरी तरह से तैयार हैं, एक उनके पास संदेश आएगा और वो अपने टारगेट्स पर हमला करने के लिए तैयार है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के जो सेना है और साथ ही सरकार है इस वक्त डरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ मीटिंग के चलते भी पाकिस्तान दहशत में है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी क्या फैसला लेने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी इस वक्त हलचल तेज हो गई है। अब देखिए जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो करीब 750 किलोमीटर लंबा है और उससे पहले पड़ता है जम्मू के इलाके में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसी के पास इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब इस वक्त परगवाल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से काफी हलचल तेज की गई है और साथ ही पाकिस्तानी फौज ने चौकियां यहां पर खाली कर दी हैं। ये तस्वीरें परगवाल के सेक्टर की है जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो पहले बंकर्स लगे हुए थे, जहां पर रेंजर्स रहा करते थे पाकिस्तानी, उन्होंने अब अपने बंकर्स को छोड़ दिया है। आज वो खाली नजर आए हैं और इसके चौकियों के ऊपर पाकिस्तान का जो झंडा पहले लहराता था उसे भी हटा दिया गया ताकि वो भारत के फायरिंग के जद में ना आ जाए, रेंज में ना आ जाए। और ये बताता है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भारत के कदमों को लेकर खौफ ज़्यादा है। मेरे साथ मनीष प्रसाद और साथी मंजूर भी जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहली बात आती है जिस तरह से सीसीएस की मीटिंग हुई है उसको लेकर बड़े फैसले आने जा रहे हैं। दूसरी बात है जो नेवी के ओर से और इंडियन आर्मी के ओर से बातें कही गई हैं वो क्या बताता है, वो क्या दर्शाता है, क्या संदेश है इसके पीछे? अमित, ये भारतीय सेना और नौसेना के साथ वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दर्शाता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल खुली छूट दी और कहा कि टारगेट आप खुद चुनिए, जगह चुनिए और समय चुनिए, तो उसी के आधार पे भारतीय नौसेना की ये प्रिपरेशन है। आईएनएस विक्रांत जब अरेबियन सी में था तो वो बिल्कुल क्लियर था
कि दरअसल कराची को सबसे ज्यादा थ्रेट उससे है, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें सक्षमता है कराची को ध्वस्त करने की। तो वहीं भारतीय सेना के सारे एसेट्स इस समय अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड हैं और उसके साथ साथ जब पाकिस्तान ने 7 अलग सेक्टर्स में सीज फायर किया, जिसमें से इंटरनेशनल बॉर्डर भी था, तो भारतीय सेना ने जवाब दिया, जिसके बाद जैसे हम लगातार पिछले 7 दिनों से कह रहे हैं, पाकिस्तान ने झंडे अपने पोस्टों से हटा दिए हैं, अपने जवानों को पीछे कर दिया है, ह्यूमन शील्ड सिविल लोगों की ले ली है, उसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो वहीं भारतीय वायुसेना के जो इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनका डिप्लॉयमेंट फॉरवर्ड लोकेशन पे है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं। 10 किलोमीटर की एक रेंज होती है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, इसीलिए देखते हुए भारतीय वायुसेना एयर डोमिनेंस कर रही है। तो इससे पाकिस्तान पूरा बैकफुट पे है, बौखलाया हुआ है। ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से झेलम हो या फिर चिनाब हो, उनके पानी ने भी इस समय पाकिस्तान को बहुत तंग किया है। अमित।